जय जिनेंद्र दोस्तों, स्वागत है आपका क्लिफ मेमो चैनल पर। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से गिरनार पर्वत के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। गिरनार पर्वत का इतिहास बड़ा ही विस्तृत है। गिरनार पर्वत भारत का सबसे सुंदर, अद्भुत, चमत्कारी, अप्रतिम पर्वत है, जिस पर्वत की सुंदरता के दर्शन के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। इस पर्वत की सुंदरता को देखकर अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, भारत देश का यह सुंदर, अद्भुत, चमत्कारी पर्वत गुजरात राज्य की जूनागढ़ में स्थित एक चोटी पर है, जो गिरनार पर्वत के नाम से विख्यात है। इसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक किए जाते हैं। गिरनार पर्वत एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जिस उद्यान के बारे में दूर दूर तक चर्चा होती है। रोपवे के प्रवेश द्वार पर आपको पूरे गिरनार पर्वत की चोटियों का मैप दिया गया है। यहाँ से आप रोपवे से भी पर्वत की यात्रा कर सकते हैं। गेट नंबर 1 से रोपवे पर जाने का रास्ता है। गिरनार पर्वत पर प्रथम मंदिर का निर्माण गुजरात के नरेश पाल कुमारपाल के समय करवाया गया। इसके बाद दूसरा मंदिर वस्तुपाल तेजपाल नामक भाइयों के द्वारा बनवाया गया। मंदिर की सुंदरता अद्भुत और चमत्कारी है। आपको बता दें, मल्लीनाथ भगवान का मंदिर गिरनार पर्वत पर 1288 में बनवाया गया। इसके बाद जब लोगों की लोकप्रियता गिरनार पर्वत से बढ़ने लगी, यहाँ तीसरा मंदिर भगवान नेमिनाथ का बनवाया गया। गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत को गिरिनगर भी कहा जाता है। यहाँ इसकी आस्था इसलिए जुड़ी हुई है। रोपवे के अंदर जो स्वागत हॉल है, स्वागत प्रांगण के अंदर आपको बच्चों के खेलने के, मनोरंजन के लिए कई झूले, शॉपिंग के लिए दुकानें, हैंडीक्राफ्ट की शॉप, कार्टून्स, मिक्की माउस आदि की व्यवस्था की गई है। उड़न खटोला कंपनी द्वारा अप और डाउन की कीमतें अलग अलग हैं। आप इसके लिंक पर जाकर टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ हॉल में 12D सिनेमा भी देखने को मिलेगा। गिरनार पर्वत की पहाड़ी की ऊंचाई 1031 मीटर यानी करीब 3500 फुट है। यहाँ पर चोटियों की संख्या बहुत है। गिरनार पर्वत पालीताना और समेत शिखर के बाद यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पुराणों के अनुसार श्री नेमिनाथ जी शौर्यपुर के राजा समुद्र विजय जी और रानी शिवा देवी के पुत्र थे। समुद्र विजय के अनुज यानी छोटे भाई का नाम वासुदेव था, जिनकी 2 रानियां थी, रोहिणी और देवकी। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम बलभद्र व देवकी के पुत्र का नाम श्री कृष्ण था। इसी तरह नेमिनाथ श्री कृष्ण के बाबा ताऊ के पुत्र थे। इस पर्वत की आस्था इसलिए जुड़ी क्योंकि यहाँ की चट्टान पर चंद्रगुप्त सम्राट अशोक का चतुर्देश शिलालेख अंकित है। पहाड़ियों के पश्चिम और पूर्व दिशा की ओर कुछ सुंदर नदियां बहती है। उनके नाम है रोजा, भादस, घेलो और शत्रुंजी नदी। गिरनार के बहुत ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, अम्बा माता का मंदिर 5000 सीढ़ियों चढ़कर जाना पड़ता है। यहाँ रोपवे का भी फर्स्ट स्टेशन है। यह तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी अंबिका देवी का मंदिर है। यह नीले वर्ण वाली, सिंह की सवारी करने वाली, आम्र छाया में रहने वाली 2 भुजाओं वाली माता है। बाएं हाथ में प्रियंकर नामक पुत्र के प्रेम के कारण आम की डाली को और दाएं हाथ में अपने द्वितीय पुत्र शुभंकर को धारण करने वाली है। अंबिका जी के हाथों में आम्र वृक्ष धारण करती है, जिस कारण इस मंदिर के आसपास आम्र वृक्ष लगाने की प्रथा पुरातन समय में यहाँ थी। तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का केवल ज्ञान प्राप्ति स्थल जो हुआ, उसे सहसा वन के नाम से जाना जाता है। यह गिरनार पर्वत पर स्थित है। यहाँ नेमिनाथ जी के चरण पादुकाएं हैं एवं भव्य मंदिर निर्मित है। यहाँ नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक एवं केवल ज्ञान कल्याणक हुआ था। अम्बा माता से नेमिनाथ भगवान के मंदिर जाने पर रास्ते में आपको राजूल की गुफा के दर्शन होते हैं। राजूल की गुफा तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही संकरा है। अंदर आपको नदी भी बहती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ राजूल माता की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। आपको बता दें, इनका विवाह भगवान नेमिनाथ से होने से पूर्व ही नेमिनाथ को वैराग्य हो गया, जिस कारण इन्होंने भी वैराग्य धारण कर इस स्थल पर साधना की। पहाड़ी की चोटी पर 5 टोंक विराजमान है। प्रथम टोंक भगवान नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, जो करीब 4000 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है, जिसका निर्माण लगभग 1277 ईस्वी में तैयार हुआ। मंदिर की छटा अद्भुत थी, शोभा अपूर्व थी, क्योंकि यहाँ सभा मंडप, स्तंभ, शिखर, गर्भगृह आदि स्वच्छ संगमरमर से निर्मित होने के कारण बहुत ही चमत्कारी और सुंदर दिखाई पड़ते हैं। द्वितीय टोंक मुनि अनिरुद्ध कुमार की है, जिनकी चरण पादुकाएं हैं, जिन्हें उन्होंने भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। तीसरी टोंक मुनि शंभु कुमार जी के चरण स्थित है। इनका जैन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। इन्होंने भी यहाँ जैन दीक्षा धारण कर यहाँ से निर्वाण प्राप्त किया। चौथी टोंक पर मुनि पद्म कुमार जी के चरण में पत्थर पर तीर्थंकर की प्रतिमा उत्कीर्ण है। मान्यता के अनुसार ये श्री कृष्ण के पुत्र हैं। 5वीं टोंक नेमिनाथ भगवान का शिखर है। यह भगवान नेमिनाथ की, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, उनकी मोक्ष एवं ज्ञान कल्याण की स्थली है। गिरनार की 5वीं टोंक पर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। भारत के गुजरात प्रदेश में सौराष्ट्र प्रांत के जूनागढ़ शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक भव्य और दिव्य पर्वत गिरनार विद्यमान है। गिरनार पर्वत की 5वीं चोटी को नेमित शिखर के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ भगवान नेमिनाथ की चरण पादुकाएं हैं। अत्रि ऋषि एवं सती अनुसुया के पुत्र दत्तात्रेय हैं।
दोनों पति पत्नी ने लगभग 24 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गिरनार पर्वत की श्रृंखला को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह पर्वतमाला देवताओं एवं ऋषियों का निवास स्थान होगी। भगवान दत्तात्रेय चरण पादुकाओं के दर्शन की श्रद्धापूर्ण लेकिन कठिन यात्रा आरंभ होती है। दामोदर कुंड से पवित्र जल लेकर एवं बलदेव जी के मंदिर से बल प्राप्त करके भक्तगण यात्रा शुरू करते हैं। आपको बताएं, पहला पड़ाव 4500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, जहाँ श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदायों के जैन नेमिनाथ भगवान का दर्शन करने के बाद भक्तगण 1000 सीढ़ियाँ और चढ़ते हैं। उन्हें मिलता है अंबाजी मंदिर। यह देवी माता का मंदिर है जो गुप्त साम्राज्य के समय निर्मित किया गया। अंबाजी मंदिर से दक्षिण दिशा में चलने पर एक और पर्वत चोटी आती है, जिसे गुरु गोरखनाथ पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी की धुनी स्थित है, जो अखंड स्वरूप में जलती रहती है। अंबाजी मंदिर से दूसरी दिशा में पहले 1500 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है और 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तब श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर पहुँचते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने के बाद पुनः श्रद्धालु अपनी दिशा बदलते हुए चढ़ाई जारी रखते हुए कमंडल कुंड पहुँचते हैं। कमंडल कुंड वह स्थान है जहाँ भगवान दत्तात्रेय ने इस पर्वत की चोटी पर पहुँचने से पहले अपनी धुनी रमाई थी। कमंडल कुंड पर जो अखंड धुनी जलती रहती है, वह केवल सोमवार को ही दर्शनों के लिए खोली जाती है। पवित्र भस्म का वितरण किया जाता है। श्रद्धालु केवल दूर से उस पवित्र धुनी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर, आपको बता दें, श्रद्धालुओं के खड़े रहने की भी व्यवस्था नहीं है, अतः तुरंत दर्शन करके आपको आगे निकलना पड़ता है। पर्वतमाला पर करीब 10,000 सीढ़ियों की श्रृंखला है। यहाँ पर कई मंदिर हैं और कई जंगल में घातक जानवर रहते हैं, इसलिए ऐसा बताया जाता है यहाँ पर यात्रा करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है, ताकि दिन के उजाले में आपकी यात्रा सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाए। आपको हमारा गिरनार पर्वत का आर्टिकल कैसा लगा, हमें अधिक से अधिक कमेंट करके बताएं। हमें पॉजिटिव कमेंटों से हमारा उत्साहवर्धन करें। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। जय जिनेंद्र।